Hello everyone, my name is Shivangi Chauhan, your bio mentor and welcoming you all to this amazing platform of Unacademy, जहां हम आ चुके हैं अपने रैपिड रिवीजन सीरीज में। एंड आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत कम वक्त है तो हमें फटाफट बिना वक्त गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस जब आप कोई टेस्टी सा खाना देखते हैं, सलाइवा कम्स आउट ऑफ आवर माउथ। कोई हमारे फीलिंग्स को हर्ट करता है तो हमें क्या होता है? गुस्सा आता है, रोना आता है। हमें जब ठंड लगती है तो हम शिवर करते हैं, ठीक है। गर्मी लगती है तो पसीना आता है। यानी ये सारे जो आपके बिहेवियर है, कुछ चीज हमारी बॉडी में ऐसी जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को, हमारे रिस्पॉन्स को। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसे कंट्रोल कर रहा है? यानी वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में अगर कोई चीज ऐसी है जो रेगुलेट कर रही है, किसी भी प्रोसेस को स्लो करना, उसको स्टॉप करना, इज कॉल्ड कंट्रोल। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब वो सारे पार्ट्स मिलकर एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हेल्पिंग टू अचीव टू अडैप्ट सम चेंजेस। लाइक हमें अगर कोई स्टिमुलस रिसीव होता है एनवायरमेंट से, हमें गर्मी लग रही है तो पसीना आ रहा है, ठंड लगी तो हम शिवर कर रहे हैं, राइट। ये सारे एक्शंस जो है वो इन रिप्लाई टू स्टिमुलस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इसको प्रोड्यूस करने में आता है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस, ठीक है। यानी ऐसी क्या चीज है हमारी बॉडी में जो हमारे एक्शंस को, हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके नर्वस सिस्टम का जो एक बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है दैट इज योर न्यूरॉन सेल, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं बेटा। ये क्या करता है? इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो आपके नर्वस सिस्टम में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को लेकर आ पाता है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, जो हम किसी स्टिमुलस को रिसीव करके उसको रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, वो हमारा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एंड देन ये इसको प्रोसेस करने के लिए ब्रेन तक लेके आता है, फिर वहां से अगेन इंफॉर्मेशन को लेके आता है ताकि हम रिस्पॉन्स कर पाए। तो दिस इज द बेसिक यूनिट जो पॉसिबल कर पा रही है ये चीज, ताकि हम किसी चीज को रिस्पॉन्स कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर ब्रांच जो होता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है डेंड्राइट से, जो कि स्टिमुलस या इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ट्रांसमिटर्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमिटर्स। देन वो इंफॉर्मेशन आपकी सेल बॉडी में आती है, इसको हम कहते हैं साइटोन। तो साइटोन मींस सेल बॉडी, ठीक है। दीज आर द डेंड्राइट्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस। टॉकिंग अबाउट एक्सॉन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर नर्व सेल, जहां पे इंफॉर्मेशन ऐसे करके ट्रैवल करके जाती है एंड इट रीचेस अगेन टू द नर्व एंडिंग। अब यहां से तो बेटा खत्म हो गया नर्व, अब क्या करेंगे? तो यहां से एक नया न्यूरॉन स्टार्ट होगा, लेकिन इसके बीच में एक गैप आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। तो यहां पे एक गैप आ चुका है, दिस इज द नर्व एंडिंग। एक न्यूरॉन की एंडिंग को हम नर्व एंडिंग कहते हैं। यहाँ पे साइनेप्स आया, गैप आया एंड देन अगेन एक नया न्यूरॉन स्टार्ट होगा। तो व्हाट हैपेंस इज कि जैसी जो इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो स्टिमुलस है, यहाँ पे एंड में पहुंचता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, विच आर द केमिकल्स। तो इस साइनेप्स में, इस गैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, यहां से जो डेंड्राइट्स ऑफ द न्यू न्यूरॉन है उसे पिक कर लेते हैं एंड अगेन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ठीक है। इसी को बोलते हैं व्हाट? दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, जिसके थ्रू आपका कंटिन्यूएशन हो पा रहा है, जिसको हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, एनएमजी। टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम बेटा, इसके दो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो बेसिकली जो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या क्या आता है? ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। If I talk about the function of structure of brain, तो you can see कि एक आउटर बोनी कवरिंग होती है जिसको हम स्कल या क्रैनियम कहते हैं। उसके बाद आपकी 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स आती हैं जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। These are the protective covering जो आपके ब्रेन को किसी भी शॉक से बचाती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ कैविटीज आती हैं जो आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं, उन कैविटीज को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। एंड द लॉन्गेस्ट कैविटी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है बेटा, उसको हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रल कैनाल कह रहे हैं। आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ बैकबोन, या मैं कहूं देयर इज अ वर्टिबल कॉलम, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है बेटा? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्पेसेस वेंट्रिकल्स एंड द मेनिंजेस, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेसेस है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है एंड बेसिकली अगर आपके किसी ब्रेन को शॉक लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इट इज प्रोटेक्टिंग योर ब्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शॉक, ठीक है। Now talking about the functions of brain बेटा, तो अगर मैं सेरेब्रम, बेसिकली आपके ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है।
अगर मैं फोरब्रेन की बात करूं बेटा, वहां पे आपका आता है सेरेब्रम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वॉलंटरी एक्शंस के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सेरेबेलम पार्ट, बेटा दोनों में फर्क है, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम आर डिफरेंट, ठीक है। जो आपका ये सेरेबेलम है, ये आपके हाइंड पार्ट का पार्ट होता है, ये बैलेंसिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। बात करती हूँ बेटा आपके ब्रेन स्टेम के बारे में, जहाँ पे आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये आपके इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि कफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, योर ब्रीदिंग रेट, योर हार्ट रेट, तो जो भी आपके कंट्रोल में एक्शंस नहीं है वो सारे आपके यहाँ पे ब्रेन स्टेम या मैं कहूँ मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये आपके ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ये आपके रिफ्लेक्स एक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो आप देख सकते हो ये रहा आपका ब्रेन एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके क्या कर रहा है, बेसिकली आपके जो बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उससे कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। लेट्स सी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो देखो व्हाट हैपेंस इज कि इसमें नर्व्स होती हैं, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं जो बॉडी पार्ट को कनेक्ट कर रही हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ, दैट फॉर्म्स योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यू कैन सी है, फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें से कुछ नर्व्स निकल रही हैं जो बाकी पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रही है एंड दैट इज व्हाट नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें बेटा आपकी दो तरह की नर्व्स आती है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये आपके सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं, यानी अगर आपको कुछ चीज गर्म लग रही है तो यहाँ आपके फिंगर्स में जो रिसेप्टर्स उन्होंने सेंस किया और इस इंफॉर्मेशन को किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया। अब वहां से एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा जो कि आपकी मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां तक आएगा, वापस आपके मसल्स एंड इफेक्टर एरिया तक आएगा, जिसको रिस्पांस प्रोड्यूस करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। कभी देखा आपने कि आपने कोई गर्म चाय टच कर ली हो तो आप एकदम से हाथ को हटा दोगे, या कभी आपने बस या ट्रेन आते हुए देख ली एकदम से सडन, तो आप बिल्कुल हट जाओगे रोड से साइड, यानी जो आपके सडन इनवॉलेंटरी एक्शंस होते, बिना सोचे आपने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है बेटा, दैट कम्स अंडर योर रिफ्लेक्स एक्शन। और वो एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो पाथ, जो रूट फॉलो किया गया है बेटा, दैट पाथ एंड रूट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इसमें होता है क्या बेटा, जो आपका स्टिमुलस है वो आप अपने रिसेप्टर से रिसीव करते हैं, जो कि आपके सेंसरी ऑर्गन से पहुंचता है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। बेटा यहाँ पे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या प्लीज रिमेंबर रिफ्लेक्स एक्शन में आपकी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की होती है। तो डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वहां से रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका मोटर न्यूरॉन इफेक्टर एरिया में लेकर आ जाता है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। बेटा एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स का होता है रोल। ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रही है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, बेसिकली आपका जितना भी हार्मोनल सिस्टम है, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, उनका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आता है। एंडो वर्ड इसलिए यूज करें बेटा क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स की बात हो रही है। आपके हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऐसी ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर रही हैं, ठीक है। देयर इज नो डक्ट सिस्टम, इसीलिए यहाँ पे हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स और उसको रिलीज कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों बेटा, बिकॉज ये दूसरे ग्लैंड्स का मास्टर होता है, उनको कंट्रोल करता है, उनकी सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है ग्रोथ को, ब्लड प्रेशर, वाटर बैलेंस इन द बॉडी ऑल्सो, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं बेटा, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो ये आपका एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। अगर सामने से शेर आ गया या तो हम बिल्कुल डर के खड़े रहेंगे या भाग जाएंगे, तो ये जो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन है ये आपका एड्रेनलिन होता है, जो रश करता है, ठीक है, इस टाइम पे। पैंक्रियाज की बात करें बेटा, पैंक्रियाज इज एक्सोक्राइन ग्लैंड आल्सो एंड एंडोक्राइन, तो इसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये आपके हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है और डाइजेशन में भी इसका रोल आता है जब ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, राइट। तो ये आपके ब्लड शुगर रोल को कंट्रोल करता है बाय प्रोड्यूसिंग योर इंसुलिन ग्लूकेगन लाइक हार्मोन, ठीक है। बात करते हैं गोनाड्स की, जो आपकी टेस्टिस एंड ओवरीज हैं, देयर आल्सो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रही है आपकी टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लाइक हार्मोन, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आपकी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में एक कनेक्शन रहता है। व्हाट इज दैट कनेक्शन, यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर कुछ चीजें
परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हमें स्ट्रेस होता है तो व्हाट हैपेंस इज कि आपकी जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो एड्रेनलिन सिक्रीट करवाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम कनेक्ट हो रहा है किससे, आपके हार्मोनल सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे एक पार्ट एक्टिवेट होके हार्मोन्स को क्या कर रहा है, सिक्रीट करवा रहा है। ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं आपके ब्लड शुगर के बारे में। फॉर एग्जांपल कि जैसे ही आपका ब्लड शुगर जो लेवल है वो अप या डाउन होता है तो आपका इंसुलिन एंड ग्लूकोजन मिलकर काम करता है फॉर अचीविंग द रेगुलेशन ऑफ योर ब्लड शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके दोनों का कंट्रोल आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा कुछ मूवमेंट्स के बारे में जिसको हम कहते हैं प्लांट ट्रोपिज्म, यानी आपके बेटा प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट्स भी मूवमेंट कर पा रही हैं। तो दीज आर सम डायरेक्शनल मूवमेंट जो स्टिमुलस के अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल धूप निकल रही है तो जो सूरजमुखी फ्लावर होता है वो धूप की तरफ मुड़ जाता है, जो आपकी रूट्स है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं। तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसे डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं जो प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलाई। ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पहला एग्जांपल है फोटोट्रोपिज्म, यानी लाइट के रिस्पांस में प्रोड्यूस होने वाले मूवमेंट। जहां लाइट है उस तरफ हमारा जो प्लांट का शूट सिस्टम है वो ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड योर फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी, रूट्स क्या होती हैं, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म, कुछ जो रूट्स होती है बेटा वो उस तरफ मुड़ जाती है जिस तरफ पानी ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी वाटर को एज अ स्टिमुलस मान के ग्रोथ उस डायरेक्शन में हो रही है। फिर बात करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, जैसे कि आपको छुई मुई प्लांट, जैसे हाथ लगा उसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं, यानी टच से उसने क्या किया, टच इज अ स्टिमुलस, उसके रिस्पॉन्स में उसने मूवमेंट को प्रोड्यूस किया है। तो हमारे प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन एंड गिबरेलिन। ऑक्सिन क्या करता है बेटा, वो सेल इलॉन्गेशन, सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन का मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करता है, गिबरेलिन का मतलब होता है बेटा वो स्टेम के इलॉन्गेशन में हेल्प करता है, सीड के जर्मिनेशन में एंड फ्लावरिंग में हेल्प करता है। सो यहां से आपका ये जो सेशन है बेटा क्लोज होता है एंड आई होप कि आपको ये जो क्विक 10 मिनट्स रिवीजन था ये आपके काम आए। एंड मिलते हैं जल्द अपने नेक्स्ट चैप्टर के 10 मिनट रिवीजन सेशन में। बाय बाय।